महताब एक निहायत जाबिर चौधरी था। छोटे से गांव कमल के लोग हर वक्त चौधरी की वजह से सहमे सहमे रहते। चौधरी के अंदर हसद का जज्बा कोट कोट कर भरा हुआ था, और वो किसी को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। अगर कोई भी शख्स चौधरी के खिलाफ आवाज़ उठाता तो चौधरी इसकी आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर डालता। चुनंचे अब हर शख्स जुल्म व सितम के पहाड़ तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। बोटा एक गरीब कुम्हार था। इसके दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम अली था, जबकि छोटे बेटे का नाम ताहिर था। बूटे की बहन की रहाइश शहर में थी, और इसके कोई बच्चा ना था। उसी लिए बूटे की बहन ने अली को बचपन ही में गोद ले लिया था। ताहिर गांव में परवान चढ़ा था, जबकि अली शहर का बासी था। बूटे की बहन यानी अली की फूफी ने अली को ढेर तालीम दिलवाई थी। कुछ अरसा पहले अली की फूफी किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला होकर मर गई। फूफा उनसे भी पहले वफात पा चुके थे। उसी लिए अब एक यही रास्ता रह गया था कि अली दोबारा अपने गांव वापस आ जाए। अली जब गांव आया तो लोगों ने उसकी खूब आओ भगत की। गांव में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और तालीम याफ्ता शख्स अब अली था। महताब चौधरी के नकमे बेटे ने चंद जमातें पास की हुई थीं, और तमाम गांव वाले अपने ख़त लिखवाने और पढ़वाने उसके बेटे के पास जाते थे। और वो भी अपने बाप की तरह मिन्नतें करवा कर उनके ख़त लिखा और पढ़ा करता था। मगर अब जब से गांव में अली आया था, लोगों ने हवेली का रुख करना छोड़ दिया था। अब सब लोग बूटे के घर जाया करते थे और खुशमिजाज अली बहुत इंकिसारी से उन सब के काम कर दिया करता था। महताब चौधरी को ये बात हरगिज़ पसंद ना थी। वो लोगों में अली की दिन बदन बढ़ती मकबूलियत को अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहा था। उसी दौरान एक दफ़ा अली ने अपने बाप से कहा कि हमें अब ये फ़रसदा रिवायत छोड़ देनी चाहिए। क्या मतलब बेटा? मैं समझा नहीं, कुम्हार बोटा बोला। तब अली ने अपने बाप को समझाया कि हमें अब बैलों की जोड़ी बेचकर और कुछ पैसे अपनी तरफ से डालकर एक ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए ताकि हम भी जदीद तरीक़ों से काश्तकारी कर सकें। इस तरह एक तो फसल ज़्यादा उगेगी और दूसरे ये काम भी मेहनत तलब है। और फिर अब आपकी उम्र का तकाज़ा है कि आप अब आराम करेंगे और ताहिर अब खेती बाड़ी करेंगे। कुम्हार बोटा ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हुआ। वो ये बात बोल गया था कि हमारा जाबिर, जालिम और शैतान सैफत इंसान चौधरी कभी इस बात की इजाज़त नहीं देगा। दूसरे दिन अली ने शहर जाके बैलों की जोड़ी बेच डाली और वो किस्तों पर एक ट्रैक्टर ले आया। उसने अपने बाप को समझाया कि इस ट्रैक्टर के कुछ पैसे अभी अदा करने बाकी हैं और वो पैसे हम आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में उतार देंगे। पूरे गांव के लोग इस ट्रैक्टर को देखने आए और उड़ते उड़ते ये खबर महताब चौधरी के कानों तक भी जा पहुंची। वो ये खबर सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने फौरन बोटे कुम्हार को बुला भेजा।
फिर उसने चीखते हुए बोटे कुम्हार से कहा कि तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बेल बीच कर ट्रैक्टर खरीदो और हम अपने बेटे अली को भी समझा लो। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके पर काट दूं और वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे। कुम्हार बोटे ने ये तमाम बातें अली को आकर बताईं, मगर अली ने इन्हें कोई ख़ास अहमियत ना दी और यही अली की सबसे बड़ी भूल थी। उसी रात चंद साए अली के सरहाने खड़े थे। फिर उनके हाथ ऊपर की तरफ बुलंद हुए और बिस्तर पर लेटे शख्स का जिस्म दो टुकड़ों में बट गया। चौधरी के आदमियों ने तो अपनी दानशत में अली को मौत के घाट उतार दिया था, मगर ऐसा ना था। अली बच गया था और इसकी जगह ताहिर कत्ल हो गया था। सुबह होते ही पूरे गांव में खौफ व हरास फैल गया और चौधरी अली के जिंदा बच जाने पर दिल ही दिल में खुद को कूस रहा था। कुम्हार बोटा ने खुले अल्फाज में चौधरी के सर अपने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम थोप दिया और अली ने भी चौधरी को तमाम गांव वालों के सामने कहा था कि वो अपने भाई के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेगा। इस दिन गांव के लोगों ने अली को आखिरी बार देखा। इस दिन के बाद फिर अली गांव के लोगों को नजर न आया, बल्कि 2 दिन के बाद इसकी लाश गांव के कुएं के नज़दीक पाई गई। दोहरे कत्ल की इस दहशतनाक वारदात के बाद गांव वाले इस कदर हिरासम हो गए थे कि इन्होंने अपने घरों तक से निकलना छोड़ दिया था। 2 जवान बेटों के कत्ल पर बूढ़े कुम्हार बोटा की कमर टूट गई और उसकी बीवी इस सदमा को सहा ना सकी। जिस दिन कुम्हार बोटा की बीवी बेटों के दुख में मरी थी, उसी दिन बोटा पागल हो गया था। अब वो गांव की गलियों में आवारा इधर उधर फिरा करता था। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ज़ालिमों की रस्सी को दराज करता जाता था, लेकिन खुद की सज़ा का वक्त आ चुका था। महताब चौधरी की एक ही बेटी थी और एक ही बेटा। इस तरह इसके 2 बच्चे थे। कुछ अरसा बाद महताब चौधरी ने दोनों की शादी तय कर दी। अभी शादी में चंद रोज़ बाकी थे कि महताब के बेटे ने इस शादी से इनकार कर दिया और जायदाद में से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। चौधरी से तमाम जायदाद लेकर वो शहर चला गया। उसकी बेटी की शादी हो गई। शादी के तीसरे दिन दोनों मियां बीवी गाड़ी में महताब चौधरी से मिलने आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों मौका पर ही हलाक हो गया। महताब चौधरी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसी दौरान खबर मिली कि उसके बेटे को किसी ने पैसे की हवस में कत्ल कर दिया है। जिस दिन उसके बेटे की लाश आई, वो इस दिन बोटा कुम्हार की तरह इसकी कमर झुक गई थी। दूसरे दिन सुबह लोगों ने देखा कि बोटा कुम्हार की एक और पागल के साथ दोस्ती हो गई है, और वो दूसरा पागल महताब चौधरी था। ख़त्म शुद।